हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो है हम यहाँ पे नीदरलैंड्स की बात करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च कोविड के केसेस में देखा गया। कितना सर्च? 500% एंड दैट इज़ ह्यूज। ऐसे कैसे हो गया नीदरलैंड्स में, ये हम डिटेल में देखेंगे कि किस वजह से इतने केसेस इंक्रीज हुए हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। देखिए, जो पीडीएफ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। नाउ अंडरस्टैंड कि वहाँ पे 500% इंक्रीज हुआ है नए कोरोना वायरस केसेस में। इस वीक की बात कर जा रही है, ये कौन से वीक की बात हो रही है? सिंस 5th ऑफ जुलाई अगर हम बात करें। और आर नंबर, जिसको रिप्रोडक्शन नंबर कहा जाता है, वो भी 2.17 हुआ है और इंक्रीज हो रहा है। आर नंबर में कि आर फैक्टर में हम ये देखते हैं कि एक इंसान से कितने और लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। एंड यूजुअली हम इसको 1 के नीचे रखने की ट्राई करते हैं, क्योंकि तब हमको ये सहारा रहता है, ये विजन हम देख सकते हैं कि हम इस वायरस को, पैंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। 1 से इंक्रीज हो जाए देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस। तो ये पैंडेमिक जब से आया है तब से 2.17 इज हाईएस्ट। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, उनकी अगर आप एज ग्रुप देखेंगे तो 18 to 29 ईयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 4 in 10, और इनमें से 10 में से हर 4 केस जो हैं वो नाइट क्लब्स और बार्स से रिलेटेड हैं। जो लोग यानी रात को घूमने के लिए गए थे, बार्स में जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, नाइट क्लब्स, नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो गया, लोग एकदम से नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? क्या वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी? तो देखते हैं आगे डिस्कशन में। उससे पहले आप देख लीजिए नीदरलैंड्स को ग्लोबली कहाँ पे है, या ये रहा हमारा इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कंट्री इज योर नीदरलैंड्स। अब जो डच गवर्नमेंट है, बेसिकली उन्होंने क्या किया, कोविड-19 की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी अक्रॉस द कंट्री सब खत्म कर दी। एंड ऑफ जून 2021 में इन्होंने कहा कि जाओ सब, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको जो करना है करे, नो मास्क, और हर तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थी यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दी गई। जैसे कि फेस मास्क आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो जब लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी तो लोग घर के बाहर। वैसे भी अगर आप देखिए, ह्यूमन नेचर देखिए किस तरह की होगी है। इनफैक्ट हम ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं ना, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स को कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन जब वहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस देखते हैं तो हम ज़रूर उसको फॉलो करते हैं। हमको कहा जाता है गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के बैठिए, हम तब तक सीट बेल्ट नहीं लगाते, लेकिन पुलिस को देखते हैं। तो जब तक कि हम पनिशमेंट का डर नहीं होता, वी डोंट फॉलो। कोविड के केस में भी यही चीज़ हो रहा है, जब तक रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही हैं, नोबडी इज़ रेडी टू फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पे जब इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस हटा के देखा, नाइट कर्फ्यूज हटा दिए, सोशल डिस्टेंसिंग हटा दी, बोला कि मास्क नहीं लगाना है, तो लोगों को अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं है। लोगों ने कहा ओके, गवर्नमेंट ने कहा है तो अब हम नहीं करेंगे। तो कंट्री का जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इकोनॉमिकली अगर बात करेंगे तो काफ़ी नीचे चला गया था। तो उसको बूस्ट देने के लिए कि वो फिर से इम्प्रूव करे, रेस्टोरेंट्स, पब्स, नाइट क्लब्स जो हैं उनको फुल कैपेसिटी में खोल दिया गया। ये भी नहीं किया गवर्नमेंट ने कि भाई अगर हम नाइट क्लब्स खोल रहे हैं तो 50% जो कैपेसिटी है उसकी, या कुछ कम लोगों को इंक्लूड करें कि हाफ कैपेसिटी पे खोलें। फुल कैपेसिटी पे, फुल स्विंग पे सब चीज़ों को खोल दिया। अब 2 हफ्तों के बाद ही अगर आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं नीदरलैंड्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो फाइन एक्सप्लोजन जो है इन केसेस का, रीजंस आपको मैंने कुछ तो बता दिए कि गलती गवर्नमेंट की है यहाँ पे इंक्रीज अगर केसेस हुए हैं। तो जस्ट टू काउंट कि क्या रीजंस हैं। पहले तो आपका डेल्टा वेरिएंट, जितने भी कोरोना वायरस से जो वेरिएंट आया है, हाईली कंटाजियस है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी ट्रांसमिसेबल है, एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन हो रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लूज कर दिया। फिर जो रिस्ट्रिक्शंस है नंबर ऑफ विजिटर्स पे, उनको भी हटा दिया गया। फेस मास्क का मैंडेटरी यूज़ ख़त्म कर दिया गया कि अगर कोई नहीं लगा रहा फाइन, अगर कोई अपनी मर्जी से लगा रहा है तो ठीक है। हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज़ जो हैं और इवेंट्स, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इवेंट्स होंगे, कोई कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे। तो सिर्फ अगर कोई इकलौती यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने रखी थी, वो था कि 1.5 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो
मेजरली अगर आपका जितना कहा जाता है कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, इन्होंने 1.5 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म रहने दिया, बाकी सब हटा दिया। अब इस चीज़ के एडवर्स इफेक्ट्स देखे, लेकिन यहाँ पे कुछ सिल्वर लाइनिंग थी कि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन्स उतनी नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडवाइजरी निकाली कि जिस तरह से केसेस इंक्रीज हुए हैं, आने वाले समय में हॉस्पिटल में भी लोग आने इंक्रीज हो जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशंस 11% जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं, ये पब्लिक हेल्थ का उन्होंने बयान आया है। डेथ्स अभी भी जितनी पहले थी उतनी ही है, 2 पर डे हो रही हैं, जो वहाँ का एवरेज है मिड जून की अगर हम बात करें। लेकिन गवर्नमेंट ने वार्निंग जो है वो दे दी है कि अब आगे आने वाले समय में चीज़ें और भी ख़राब हो सकती हैं, केसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं। अब कनेक्शन विद द रिसर्जेंस ऑफ कोविड केसेस एंड कंट्रीज नाइट लाइफ, तो शुरू की फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 10 में से 4 केसेस हैं जो लोग रात को नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे थे उनको कोविड हुआ है। तो नाइट लाइफ से क्या रिलेशन है? देखिए, जो डेटा रिलीज हुआ है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का, उन्होंने बताया, जो मैंने बताया 4 and 10 न्यू इन्फेक्शंस। अब इसमें क्या है, जो यूथ, जो यंग लोग हैं, 262% सर्च ऑब्जर्व किया गया 18 to 24 की कैटेगरी में, एज ग्रुप की बात हो रही है, और 191% राइज देखा गया 25 और 29 एज ग्रुप में, क्योंकि रात को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। ऑल टाइम हाई 12 गुना आप देखिए जो केसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 806 केसेस थे जुलाई 1 की बात अगर हम करें, और 7 जुलाई को केसेस एक दिन में कितने आने लग गए, 3600 न्यू इन्फेक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट होने लग गई। ये डेटा रिपोर्ट किया गया है। और बाय जुलाई 10,341 केसेस हो गए, मतलब 806 से सीधा 3600 एंड देन 10,000 से ऊपर केसेस। अब एक दिन में 10,000 से ज़्यादा केसेस आएंगे तो उसको लिंक किया जा रहा है एक म्यूज़िक फेस्टिवल, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉन्सर्ट्स इवेंट्स होने की परमिशन दे दी। म्यूज़िक फेस्टिवल्स था एक उत्तरेच करके, वहाँ पे बहुत से लोग आए थे, 20,000 लोगों ने अटेंड किया, और यहाँ पे QR कोड रखा था कि जो लोग वैक्सीनेट हैं, जिनका वैक्सीनेशन हो रखा है, वही ये इवेंट देखेंगे। लेकिन QR कोड में देखा गया कि लोगों ने बहुत फेक किया, कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे QR कोड गलत दिखाया। QR कोड सिस्टम जो है ये नाइट क्लब्स ने फॉलो तो किया, लेकिन लोग गलत दिखा रहे थे, या QR कोड्स कई बार रखे जाते हैं कि आपने अपना टेस्ट कराया है, आप नेगेटिव हैं, लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जो उनका QR कोड का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फॉल्स नेगेटिव्स दे रहा है, कि लोग पॉजिटिव हैं लेकिन फॉल्स नेगेटिव्स आ रहे हैं। अगर कुछ लोग पॉजिटिव, उन्होंने ये इवेंट अटेंड कर लिया, तो बाकी सब लोगों में भी इन्फेक्शंस हो गई। तो एक यहाँ पे ये नाइट लाइफ से लेकर ये इशू चला। अब डच गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना हो कि केसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है, कि उनसे मिस्टेक हुई है कि जो उन्होंने कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, और एक रिकॉर्ड हाई नीदरलैंड्स चला गया कि इतने केसेस आने लग गए, और इन्होंने वापस से चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो शुरू किया। नाइट लाइफ से ही शुरू किया, नाइट क्लब्स और बिग इवेंट्स को यहाँ पे क्लोज किया गया। और वैक्सीनेशन ड्राइव अगर आप नीदरलैंड्स की देखेंगे, इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, बहुत सारी वैक्सीन भी लोगों को लगी हैं, लेकिन कुछ लास्ट समय से थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि यंगस्टर्स वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे कि उनको वैक्सीनेशन लेना है। एवरेज आप देखेंगे 1,76,000 लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन लगा है, विच इज़ 10% बिलो द टारगेट, और थर्ड लोअर देन 4 वीक्स अगो। मतलब अब धीरे धीरे लोग कम वैक्सीनेशन हो रहे हैं, वहाँ पे कम वैक्सीनेशन ले रहे हैं। एडल्ट पॉपुलेशन आप देखेंगे मोर देन 46% फुली वैक्सीनेटेड है, और 77% जो है एटलीस्ट एक शॉट उनको लगा है। वैक्सीनेशन ड्राइव यंगर लोग इतने एक्टिव नहीं लग रहे हैं, और इनफैक्ट जब से इन्होंने ऑफर किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन, टीनेजर्स को भी लगेगा। तो ये पूरा केस स्टडी जो हमने किया ये नीदरलैंड्स के लिए किया। तो यहाँ से हर देश को एक सबक लेना चाहिए कि इस तरह की गलती कोई और देश ना करे, और इंडिया तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इंडिया में स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट है, कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स आपके ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो भी कुछ हाफ कैपेसिटी पे चल रहे हैं। हर स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ से एक लेसन लेना चाहिए कि डेफिनेटली धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हटानी भी पड़ेंगी, लेकिन मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, ये जो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, अगर आप इसको खोल रहे हैं हाफ कैपेसिटी में खोलिए। और लोगों को भी यहाँ से लेसन लेना चाहिए
कि हम लोगों को अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हटा भी रही है तो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, इन चीज़ों का यूज़ करना हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी हेल्थ की बात है। गवर्नमेंट को हमारे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो हमारी हेल्थ के लिए लगा रही है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई होप दिस इज़ सफिशिएंट। एक केस स्टडी के तौर पे इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। बाकी एक सवाल है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू लीगलाइज यूथनेशिया? यूथनेशिया आप लोग समझते हैं आई गेस। यूथनेशिया हो गया कि विलफुल डेथ, कि कोई खुद से मरना चाहता है, उसकी बहुत सारी कंडीशंस ऑल तो इसकी रहती हैं, कि उसकी हेल्थ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा पेन में है, कि वो लाइफ का बर्डन सह नहीं पा रहा। यहाँ पे हम फिजिकल पेन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ ना कुछ बहुत सारे यूथनेशिया के एक्सप्लेनेशंस और कंडीशंस रहते हैं। तो कौन सा देश है जहाँ पे लीगलाइज किया गया यूथनेशिया पहली बार? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी टेलीग्राम में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज हमारे EMI पे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप साइट पर जाएंगे, वहाँ पे नंबर्स होंगे, आप उन पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।